हेलो चेक। चलिए तो धीरे धीरे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पिछले दिन सेक्शन ए से स्टार्ट किए थे। यह है सेक्शन ए पार्ट 1। इसमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो हम बोले कहीं पर लिखा रहेगा 0.125%। कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा 0.738%। ऐसे कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 135.1%। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 238.5%। लिखा रहेगा 112.7%। ऐसे लिखा रहेगा। तो इसको दशमलव भिन्न में बदलने का ज़रूरत पड़ता है। जब भी आपका ऑप्शन रहेगा तो इसको दशमलव भिन्न में बदलने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको पिछले दिन हम बोले थे कि कहीं पर अगर लिखा हुआ रहेगा 25%, 35%, इस तरह से, तो प्रतिशत सिंबल को हटाएंगे तो बट्टा 100 आ जाएगा। तो 25 से 4 बार तो बोल दिए 1/4। दूसरे शब्दों में हम आपको ये बोले कि जब भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में अगर बदलना रहेगा तो 100 से भाग दे दीजिएगा तो वह प्रतिशत भिन्न का रूप धारण कर लेता है। बात तो वही हुआ। हम बोले कि 100 से भाग दे देंगे, 25% है तो 25 में 100 से भाग दे दीजिए तो ये भिन्न का रूप धारण कर लेगा। या दूसरे शब्दों में बोलिए कि प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो 100 से भाग पड़ जाएगा। बात तो एक ही है। तो डेफिनेशन के रूप में इसलिए बोले हम क्योंकि इसका भी ज़रूरत पड़ जाएगा, एक ही से दोनों का काम चल जाएगा। तो हम बोले कि प्रतिशत को अगर भिन्न के रूप में बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे अथवा दशमलव को 2 स्थान बाएं कर देने से वह प्रतिशत दशमलव भिन्न का रूप धारण कर लेगा। दोनों का मतलब आप समझ गए। तो हम बोले कि सीधा 35% है, भिन्न में बदलना है, 100 से भाग दे दिए तो ये भिन्न के रूप में बदल गया। अब दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है तो आपका लिखा हुआ है 35%।
तो दो नेत्र से देखिएगा तो 35% दिख रहा है, लेकिन जब तीसरी नेत्र से देखिएगा तो 35.0%। हम बोले किसी भी संख्या के अंतिम में अगर दशमलव लगाकर 0 देते हैं तो उससे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी संख्या का अंतिम में अगर दशमलव लिखेंगे तो इस दशमलव को लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, इसलिए दशमलव दे के 0 दे दीजिए तो भी बात बराबर है। तो जब भी दशमलव ना लिखा हुआ रहे इसका मतलब है कि सबसे अंतिम में दशमलव है। और प्यारे ये प्रतिशत को दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है या तो भिन्न के रूप में बदलना है, तो जब इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो आप 100 से भाग कर दीजिए, या तो बोलिए कि प्रतिशत सिंबल हटाएंगे बट्टा 100, तो 5 से कटेगा 7 और 5 से कटेगा 20, तो आप बोलेंगे 7/20। अगर फ्रैक्शन के रूप में ना रहकर दशमलव के रूप में कभी ऑप्शन आ जाए या कभी अचानक से जरूरत पड़ जाए तो आप समझिएगा कि दशमलव सबसे अंतिम में है, तो ये दशमलव लिखा हुआ रहे या ना रहे, अगर ना रहे तो समझिएगा अंतिम में है। और जब प्रतिशत के रूप में है और इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो दशमलव को 2 स्थान बाएं कर देंगे तो 1 1 2 यानी यहाँ पर आएगा, यानी इसको पढ़िएगा 5 3 दशमलव। अब 0 इधर लिखिए या ना लिखिए बात बराबर हो गया इस तरह से, तो ये तो ठीक है। अब हम बोले कि इसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है तो 2 स्थान बाएं करेंगे यानी यहाँ आ जाएगा, यानी 1.231। इसको दशमलव भिन्न के रूप में चाहेंगे आप तो इसको यहाँ पर ले आएंगे यानी पढ़ेंगे 2.385। प्यारे इसको दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है तो 2 स्थान बाएं यानी यहाँ पर कर देंगे, यानी 0 अंतिम में दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 0.127। ये 0 लिखिए या न लिखिए बात बराबर है। अब इसमें आप 2 स्थान बाएं करेंगे तो 1 1 2, तो यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी पढ़िएगा ये दशमलव यहाँ पे कुछ नहीं यानी 0 आएगा तो 0.00738 डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। सीधा 2 स्थान बाएं, सीधा 2 स्थान बाएं तो ये यहाँ चला आएगा, यानी पढ़िए 5 2 1 0 0 दशमलव यहाँ। अब इधर 0 लिखिए या ना लिखिए, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में बदलते हैं या दशमलव भिन्न के रूप में। जैसा वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार प्रतिशत को या तो भिन्न के रूप में बदलना आप चाहेंगे या तो दशमलव भिन्न के, या तो फिर रेशियो के रूप में लिखना चाहेंगे। तो भिन्न का मतलब ही होता है रेशियो, तो अब भिन्न के रूप में आ गया यानी रेशियो के रूप में आ जाएगा। तो अब ये तो बात हुआ कि इस तरह से कर लिए। अब प्यारे आपको यहाँ पर थोड़ा अभ्यास करना है फास्ट। अब कैसे आप फास्ट करिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से धीरे धीरे बोलते चलेंगे, क्योंकि परसेंटेज में ये कैलकुलेशन है जो अलग चीज़ है। आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ना शुरू किए हैं तो ये परसेंटेज चैप्टर से इसका मतलब नहीं है। मतलब है कि परसेंटेज जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें इस तरह का डिजिट आते रहेगा। तो स्कूल में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता था तो एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दे के आप बनाते रहते थे, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ों को फास्ट करने के लिए सीखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, इसलिए स्कूल में कभी ऐसा चीज़ बताया ही नहीं गया। अब है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड में बनाना रहता है। तो क्वेश्चन तो आपको चैप्टर जो पढ़ना वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे, थोड़ा उसको फास्ट करेंगे, ये तरीका आपको एक्स्ट्रा सीखना है। तो उसी को हम यहाँ पर सेक्शन ए के रूप में इस तरह का कैलकुलेशन दिए हैं। सेक्शन बी में जाएंगे तो उसको यूज कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैलकुलेशन से रिलेटेड कैसे रह सकता है और उसको कैसे आप बहुत जल्दीबाजी में कैलकुलेट करके निकल जाइएगा, ये सारे तरीका आपको जानना है। तो उसको जानने के लिए मतलब उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको अभ्यास करने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 6 चैप्टर एक साथ है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, ये 6 प्रश्न है और 6 प्रश्न में प्रतिशत सिंबल हर जगह आपको लगा हुआ दिखेगा।
फ्रैक्शन के रूप में तो गलती से कभी कभी रहेगा, और फ्रैक्शन के रूप में अगर कुछ टर्म दिखाई भी देगा तो वो प्रतिशत ही फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। इसलिए इसको बहुत बारीकी से आपको अभ्यास करने का ज़रूरत है, ताकि इन 6 प्रश्न का क्वेश्चन को बहुत स्पीड में, अगर कुछ भी इस तरह का कैलकुलेशन वहाँ पर दिख जाए तो हमें 2 नेत्र से ये सब चीज़ दिखाई देना चाहिए, लेकिन तीसरा नेत्र से जो आपका रेशियो है, फ्रैक्शन है, उसको दिखाई देना चाहिए और जल्दी से आप उसको सॉल्व कर सके। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, इसलिए आप इसको प्रतिशत चैप्टर से दिमाग से निकालिए और इसको बहुत बारीकी से अच्छे से धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझते चलिए। तो अब प्यारे आपको हम बोले थे पिछले दिन कि इसको आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा बोलते हुए हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि प्यारे आपका मेथड तो सीख जाएंगे लेकिन बहुत फास्ट आप नहीं कर सकेंगे तो फिर दिक्कत है। तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करना है, इसके लिए तो खैर यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फास्ट करेंगे लेकिन सुपर फास्ट नहीं कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर पिछले दिन आपको बोले थे कि इसको याद कर लीजिएगा। वो क्या था भाई? तो बस इतनी सा चीज़ था। एक का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%। हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको स्टेप बता रहे हैं कि कैसे आप याद करेंगे, कैसे आप याद रखेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, वो सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं यार। 1/3 33.1/3%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 यानी 20%, 1/6 मतलब 16.2/3%, 1/7 मतलब 14.2/7%, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/9 का मतलब 11.1/9%, 1/10 का मतलब 10%, 1/11 मतलब 9.1/11%, 1/12 मतलब 8.1/3%, 1/13 का मतलब 7.9/13%, 1/14 का मतलब 7.1/7%, 1/15 का मतलब 6.2/3%, 1/16 का मतलब 6.1/4%, 1/17 का मतलब 5.15/17%, 1/18 का मतलब 5.5/9%, 1/19 का मतलब 5.5/19%। हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर प्रयास किए होंगे। 1/20 का मतलब 5%, 1/21 4.16/21%। ये ध्यान रखिएगा, और टेबल में ना शायद यहाँ पे गलती से 11 लिखा रह गया था, तो यहाँ पे आप, क्योंकि बट्टा 21 है तो 21 ही रहेगा। तो 1/22 मतलब 4.6/11%। ऊपर नीचे कट के ये आया है, नहीं तो यहाँ 22 रहता। 1/23 का मतलब 4.8/23%। 1/24 मतलब 4.1/6%। 1/25 का मतलब 4%। 1/30 मतलब 3.1/3%। 1/40 का मतलब 2.1/2%। और 1/50 का मतलब 2%। आपको बोले थे इतना याद कर लीजिएगा। प्यारे, ये
परसेंटेज चैप्टर से इसका मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इससे मतलब है। क्यों मतलब है? हम लोग तो मेथड सीखेंगे जिससे सारे क्वेश्चन बनेगा ही, लेकिन फिर भी इसका ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज, अब आपको कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको क्वेश्चन जो लिखा हुआ उसमें प्यारे 16.2/3 लिखा रहेगा। आप जल्दी से इसको रेशियो के रूप में आपको लिखना है। 16.2/3 लिखा हुआ है। अब कोई निश्चित राशि दिया रहेगा तो इस निश्चित राशि जो भी दिया रहे उसका तुलना उससे और निकालना उसको गुना। प्रोसेस तो आपका यही है, उसी से आप करिएगा। अब यहाँ परसेंट के रूप में आ गया तो जल्दी से इसको रेशियो के रूप में देखना है। तो वो कैसे होगा भाई? तो 16.2/3 का मतलब सीधा तीसरा नेत्र से दिखाई देगा 1/6। 1/6 दिखाई देगा तो आपको 1:6 भी दिखाई देगा। जब दो नेत्र से आप इसको देखिएगा तो 16.2/3 दिखाई देगा। लेकिन वही जब तीसरा नेत्र, दो नेत्र नहीं, तीसरा नेत्र से जब देखिएगा तो 1/6 दिखाई देगा, और 1/6 का मतलब 1:6 दिखाई देगा। अब इसको जल्दी से जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना। तो प्यारे ये तो निश्चित राशि लिखा रहेगा, जो भी हो यहाँ पर आप लिखिएगा, और ये स्क्रीन पे ये रहेगा, और आपको ये पेन चलाकर लिखना नहीं है, इसको बिल्कुल ही नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अब तीसरा नेत्र से दिखना और डायरेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं करिएगा तो हम कोई और रास्ता से करेंगे, लेकिन हर हाल में इसको लिखना नहीं है बल्कि डायरेक्ट ही करना है, हर हाल में डायरेक्ट करना है। लेकिन वही अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो तुलना करना बड़ा आसान हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। इसके कारण आप 6 चैप्टर सीख रहे हैं तो सभी जगह आपको यूज होगा, और कोई भी चीज़ थोड़ा सा याद रख लेते हैं और बार बार उसको यूज करते हैं ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगा। इसलिए आप अभी तत्काल इसको सबसे पहले याद कर लेंगे। अब आप जो याद किए हैं, हालांकि कहीं याद करने का ज़रूरत पड़ता नहीं है, हम और भी तरीका बताएंगे जिससे कोई भी चीज़ को आप कैसे ज़बरदस्त तरीके से आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, क्योंकि हमको भी कोई भी चीज़ याद नहीं रहता है, फिर भी हम इसको लिख दिए। तो जब लिख रहे थे तो ऐसा नहीं कि हम इसको याद किए हुए हैं या रोज़ हम पढ़ा रहे हैं जिसके कारण याद हो गया है और उसके कारण हम लिख दिए, ये भी बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे वहाँ पर कुछ भी इस तरह का डिजिट आएगा, हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसको डायरेक्ट तीसरा नेत्र से कैसे देखा जा सकता है। लेकिन आप उसके चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके लिए खोपड़ी खपाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग पर उतना जोर भी आपको नहीं देना है। इसलिए इतना अभ्यास कर लीजिए कि बिना जोर लगाए हुए डायरेक्ट कर सके। हम लोग हैं कि रोज़ इसी काम को करते हैं तो कितना स्टेप आगे तक सोच लेते हैं, लेकिन आप उतना स्टेप आगे तक नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि अभी आप शुरू ही कर रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए अगर इसको याद रखते हैं तो ठीक है, ना भी याद रखते हैं तो ठीक है। अब प्यारे ये जो आप याद किए तो होता क्या है ना कि क्रम से आप याद करते हैं, एकदम शुरू से। एक का मतलब 100%, 1/2, 50%, 1/3, 33.1/3%, 1/4 मतलब 25%। तो होता क्या है कि आपको उस तरह से हैबिट बन जाता है। तो वही अगर कोई पूछे तो सीरियल वाइज लगातार आप नॉन स्टॉप बोल दीजिएगा, लेकिन वो डायरेक्ट अगर बीच बीच से उठा के अगर कोई बोल दे कि 1/17 कितना, 1/23 कितना, 1/13 कितना, तो हो सकता है कि आप सोचते रह जाएंगे और आपका अंदर पेट में तो रहेगा लेकिन मुंह से बाहर निकलेगा ही नहीं। तो ये एक समस्या होगा। तो उसके लिए आप क्या करिएगा ना कि अपने मन से, अब देखिए 1 से लेकर 25 तक तो लगातार आपको याद रखना है। उसके बाद 1/30, 1/40, 1/50। अब इसके बाद 1/26, 27, 28 ये सब यूज नहीं होगा। हम बोले 1/27 सब बोलेंगे, ये भी इतना तो छोड़िए। अब इसमें से भी आपको ये यूज नहीं होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये यूज नहीं होता है। साथ ही साथ प्यारे ये भी यूज नहीं होता है। तो हम तो आपको बोलेंगे कि इसको आप ध्यान में नहीं रखिएगा, मतलब याद करके फिर भुलाइएगा तो याद करने में टाइम बर्बाद होगा, फिर भूल ही जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है।
लेकिन बात की बात ये एक बात है, क्या बात है भाई? सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किस लिए करेंगे? एग्जाम के लिए करेंगे। प्यारे, हम जब क्वेश्चन सेट करते हैं, जैसे ये परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो परसेंटेज जब पढ़ा रहे हैं तो इस परसेंटेज चैप्टर का जब हम बुक सेटिंग करते हैं तो 1999 से लेकर अभी तक, 1999 से हम शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि 2001 से हम पढ़ाना शुरू किए थे, तो उससे 2 साल पहले से ही इस चीज़ के लिए काम करना पड़ा था। तो उस समय से अभी तक सारे क्वेश्चन कंप्यूटर पे टाइपिंग रहता है। जब भी आगे फिर बुक को अपडेट करना रहता है तो नया साल वाला क्वेश्चन उसमें टाइप बाय, जैसे सेक्शन वाइज है वहाँ पर वो नया टाइपिंग हो जाता है। तो वो जो परसेंटेज का हम बुक निकालना है, तो परसेंटेज का जैसे कोई भी किताब सेटिंग हुआ तो उसके लिए इतना मोटा आपका टाइपिंग हम प्रिंट निकलवाते हैं। अब उस प्रिंट को निकाल कर अब हमको किस तरह का बुक तैयार करना है वो हमारा माइंड में पहले आता है। जैसे हमको टारगेट बैच में पढ़ाना है तो इतना सारा पेज है, तो उसमें से टारगेट बैच में पढ़ाने के लिए हमको कितना क्वेश्चन चाहिए? 50 क्वेश्चन चाहिए या 100 क्वेश्चन चाहिए, यानी 10 पेज चाहिए। तो सारा को डिलीट कर दिए, उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन पे टिक मार्क किए, बाकी को डिलीट कर दिए, वो असाइनमेंट तैयार हो गया। फाउंडेशन बैच में पढ़ाना है तो फाउंडेशन बैच में अगर 500 क्वेश्चन हमको देना तो 500 क्वेश्चन पे टिक मार्क किए, बाकी डिलीट हो गया, वो 500 क्वेश्चन का किताब तैयार हो गया। अगर हमको ग्रैंड मास्टर बैच में पढ़ाना है तो वहां पर हमको 2000 क्वेश्चन चाहिए, तो 2000 क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन है जिस पर टिक किए, बाकी को डिलीट मार दिए, किताब तैयार हो गया। तो हमको जब भी किताब तैयार करना रहता है तो कुछ भी समय नहीं लगता, 2 घंटा के लिए बैठेंगे, 2 घंटा 4 घंटा में जो हमको जरूरत है उसको रखेंगे, बाकी डिलीट मार दिए, किताब तैयार हो गया। अब छापने वाले उसको छाप देंगे, इतना फास्ट होता है। तो जैसे आप ऐप पर पढ़ रहे हैं तो आपको ऐप पर पढ़ाने के लिए हमको कितना क्वेश्चन देना, ये माइंड में जैसे ही आया उतना क्वेश्चन सेलेक्ट किए, बाकी को डिलीट मारे, क्वेश्चन तैयार हो गया। तो ऐसा हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि उतने सारे क्वेश्चन को दिन रात करके हम लोग देखते हैं, सेटिंग करते हैं, तो हमको पता है कि किस किस तरह का डिजिट वहां पर आता है। अब जब हमको खुद से जो किताब सेट करते हैं उसमें अपने मन से इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड अपने से क्वेश्चन क्रिएट करके वहां पर क्वेश्चन लिख कर डाल दिए। जैसे हम डाले वैसे और भी लोग डालेंगे, सबको यही काम करेंगे। तो उससे होता क्या है कि जैसे अब यहां पर 16.2/3% लिखा हुआ है, तो 16.2/3% को अब कुछ लोग लिख देंगे 16.66%। तो 0.66 का मतलब 2/3 होता है, जबकि ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एग्जाम का क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ एक्सेप्शन के रूप में, और वो भी रहेगा तो जरूर हम देंगे उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम वही देते हैं जो जरूरत का चीज हो और जिससे आगे तक का लोग सीख सके। जो आसान क्वेश्चन रहता है या एक ही जैसा क्वेश्चन रहता है उसको हम डिलीट करते हैं। तो प्यारे, अब ऐसे ऐसे चीज अपने मन से बना कर देंगे तो इसका कोई सीमा नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। तो हम 1/47 बोलेंगे, इसको भी याद कर लीजिए, 1/57 इसको भी याद कर लीजिए, 1/61, 1/62, 1/63। तो ये सीमा तो है नहीं, इसको रटते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। लेकिन आलतू फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको पढ़ेंगे और यूज नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम बोले कि इतना याद रखिएगा जिसमें ये 3 को छोड़ सकते हैं और ये भी 3 को छोड़ सकते हैं। लेकिन जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ नहीं आएगा। लेकिन कोई दूसरे टीचर का यूट्यूब पर देखिएगा, या तो किसी दूसरे का असाइनमेंट देखिएगा, या मेरा ही असाइनमेंट देखिएगा, तो उसमें ये सबसे रिलेटेड भी प्यारे रह सकता है, क्योंकि अपने मन से क्वेश्चन क्रिएट किया और कुछ भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट देना है। जो हमारा बात है, जो जरूरत का चीज हम समझा दिए, बाकी लोग का मन में है कि सब एक से शुरू करेंगे, 1/2, 1/3, 1/4 करके 1/99, 1/100, 1/1 सब याद कर लेंगे तो ठीक है, आप याद कर लीजिए, उसका कोई सीमा नहीं है। तो आपको ये रहा। अब आपको ये सीरियल वाइज याद तो कर लिए, लेकिन कंफर्म होना है कि हमको याद है कि नहीं। तो हैफाजाट जैसे तैसे करके लिख दीजिए और उसके बाद देखिए कि आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं। मेरा मतलब क्या समझिए, जैसे इसको आप याद कर लिए, अब अपने मन से प्यारे हम लिखते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9,
1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, एक यहाँ नहीं हटेगा, 1/24, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50 अपने मन से। अब ये सीरियल वाइज नहीं रहा, हम 1/2 से शुरू किए, लिखते गए, तो अब अब जैसे तैसे हो गए 1/2, 1/3 हम इधर लिख दिए थे, 1/4 कहीं और लिख दिए थे। अब ये हैफाजार्ड जैसे तैसे ये फ्रैक्शन लिखा गया, ये फ्रैक्शन हैफाजार्ड जैसे तैसे लिखा गया। अब आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको याद हुआ है कि नहीं। तो अब जल्दी से आप करिएगा क्या कि यहाँ पर फटाफट लिखिएगा 1/19 का मतलब कै परसेंट, तो तुरंत माइंड में आपका आएगा कि 1/19 मतलब कितना परसेंट हो रहा है। तो इस तरह से करते करते आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये जैसे तैसे ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करिएगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज याद किए, एक बार ऐसे कर लेंगे। एक बार परसेंटेज को पहले लिखिएगा, 5% लिख देंगे, 12.5%। इसको देख के सीरियल वाइज बोलना है तो सीरियल वाइज लिखिएगा। 100%, 50%, 33.1/3% लिखा, 25% लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है, 14.2/7% लिखा हुआ है, 12.5% लिखा हुआ है, 11.1/9% लिखा हुआ है, 1/10%, ये 10%। अब इसमें जल्दी से भिन्न को आप लिखिए, जल्दी से फटाफट आप इसका भिन्न को लिख दीजिएगा, तो फिर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार इसको करिएगा, एक बार पहले अच्छा से रटने के बाद 2 बार 3 बार इसको लिखिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे 100% है तुरंत 33.1/3 तो लिख दीजिएगा 1/3, 25% यानी 1/4, 14.2/7 का मतलब 1/7, 11.1/9 का मतलब हो गया 1/9, तुरंत 20% यानी 1/5, 12.5% का मतलब 1/8, लिख दे 10% यानी 1/10। ऐसे करके जब आप एक बार कर लीजिएगा ना, मेरा मतलब इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद अपने मन से पहले फ्रैक्शन जैसे तैसे हैफाजार्ड एक पेज पर लिखिएगा, उसके बाद उसमें परसेंटेज से भर देंगे, फिर हैफाजार्ड जैसे तैसे परसेंटेज लिखिएगा, फिर उसका फ्रैक्शन लिखिएगा, 2-3 बार ऐसे कर देंगे। उसके बाद अपने आप, अगर आप खुद से ऐसे तैयार नहीं कर सकते तो आप बोलिए, तो फिर हम इसको लिख के ही चार्ट बना के भेज देंगे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। हम चार्ट ऐसे बना के दे देंगे, मोबाइल में आपका लिखा हुआ रहेगा, मुजमानी बोलिएगा 33.1/3, 33.1/3, 1/3, 14.2/7 मतलब 1/7, 11.1/9 मतलब तुरंत मन ही मन बोलिएगा 1/9। ऐसे कर करके बोलेंगे 2 बार 3 बार तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आप चार्ट बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस तरह से बनवा के आपको PDF सेंड कर देंगे, जिसमें आप एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। उसके बाद कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये तो हुआ प्यारे याद करना। याद करने के बाद अब इसको यूज कर लीजिएगा एक बार, तो फिर कभी भूलिएगा नहीं। अब आपको इसको यूज करना है। यूज कैसे करेंगे? तो अभी जो पढ़ रहे हैं वैसे ही करेंगे। परसेंटेज ये रहा, अब इससे प्यारे फ़ायदा है, आप हड़बड़ाइएगा नहीं कि कैलकुलेशन में 1-2 दिन टाइम बर्बाद कर दिए। बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत है, यूज होता है। 6 चैप्टर है और आप यकीन मानिए SSC मेंस का एग्ज़ाम दीजिए या रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए या बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे एग्ज़ाम में जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है
वो सभी एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है प्यारे, जिससे सबसे ज्यादा संख्या में क्वेश्चन रहता है। जहां भी जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ना है और एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये एक जैसा 6 चैप्टर है, तो ये 6 चैप्टर और सबके अपेक्षा सबसे ज्यादा, सभी मिला करके भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं और कैलकुलेशन पर जोर दे रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ये सब ना भी याद रखेंगे तो मेरा मेथड से सबको उड़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको करने के बाद थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फिर क्यों नहीं ज़्यादा अच्छा के लिए करेंगे। चलिए देखते हैं। अब प्यारे, आपको, हमें यकीन है कि आप बिल्कुल इसको याद करके अभ्यास भी किए होंगे। तो अब हम डायरेक्ट फटाफट बोलेंगे, बोलते हुए आगे बढ़ते चल जाते हैं। जैसे हम करेंगे वैसे ही एक बार आप भी कर लीजिएगा, उसके बाद आप ट्रेंड हो जाइएगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्यारे, आपको ये वाला चीज़ याद करना था कि 5% का मतलब होता है 1/20। अब इसको याद रखने से फटाफट केवल बोलना है, कुछ लिखना नहीं है। 5% 1/20, 15% 5 का 3 गुना, तो उधर भी 3 गुना, तो सीधे 3/20। 35% 5% मतलब 1/20, तो 35% यानी 7 से गुना, तो उधर भी 7 से, तो 7/20। 85% तो 5% 1/20, 85 है जो 5 का 17 गुना, तो उसका वैल्यू भी 17 गुना, यानी 17/20। उसी तरह से 65% तो 13 गुना है, तो बोलिएगा 13/20। इस तरह से आप बोल सकते हैं। चलिए वैसे ही बोल लीजिएगा। अब कभी कभी होता क्या है कि डिजिट बड़ा है। अब सोचिएगा कि 115%, तो 5% 1/20, तो 115% का मतलब 23 गुना है। 23 पंचे 15 से। जल्दी से सोचने में देर हो रहा है। आई, ये क्या हो रहा है भाई? 115 कै गुना है? अच्छा ना है, कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप 2 ही अंक तक करिए, इसमें क्या परेशानी है। तो 5% का मतलब 1/20, तो 15%, तो इतना तो बोल ही सकते हैं 3/20। और बोले थे सैकड़ा या सैकड़ा से आगे जो भी, अब 1 अंक रहे, 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, चाहे जाए अंक रहे, सबको पूर्णांक में लिख दिया जाता है। तो आप इसको 1 पूर्णांक 3/20 पढ़ लीजिएगा। तीसरा नेत्र से ऐसा कुछ दिखाई देगा, यानी 23/20 डायरेक्ट बोला जाएगा। तो फिर करते करते अपने आप हो जाएगा, चाहे जैसे भी रहेगा आप फटाक से बोल दीजिएगा। उसी तरह से इसको भी प्यारे 20%, यहाँ पर आपका था 10%, 10% 1/10, 70% तो इसका 7 गुना बोलेंगे 7/10, 110% 10 का 11 गुना बोलेंगे 11/10। इस तरह से 20% 1/5। अब 60% कहेगा तो 20% 1/5, 60% 20% का 3 गुना बोलेंगे, उधर भी 3 गुना 3/5। लिखा हुआ 120%, तो 20% का 6 गुना है, 20 छक 20 से, तो उसका वैल्यू भी 6 गुना यानी 6/5। इस तरह से 140%, तो 20 7 4 से 140, 7 गुना है, तो 7/20। अगर जल्दी से सोचने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, 40% का मतलब हो गया 40% का मतलब 2/5, तो हो गया 1 पूर्णांक 2/5। जल्दी से बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 25%, 1/4, तो 125% 5 गुना 5/4, 225% 9 गुना बोलेंगे 9/4। 12.5%, तो हमें मालूम है कि 25% का मतलब होता है 1/4। हैबिट बनाइए, तो आप 25% 1/4, तो तुरंत 12.5 है, यानी उसका आधा है, तो 1/4 का आधा। अब सोचने में भार पड़ रहा है तो पहला बार लिखते हैं तो ऐसे सोचते हैं 1/4 का आधा, तो का आधा किए तो दिख गया 1/8। तो अब पहला बार में समझ में आ गया कि अच्छा 1/4 का आधा करते हैं तो 1/8 होता है, तो 1/4 का आधा 1/8। अब एक बार देख लिए तो अब हमेशा जल्दी से बोल दीजिएगा, तो सीधा 25% 1/4, तो 12.5% यानी उसका आधा 1/8। तो अब आपको मालूम है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो तुरंत अब 12.5% मतलब 1/8 आपको दिखने लगा। अब 37.5% आया,
तो ऐसा थोड़े कि पहला बार आप कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले से तो ये जाने हुए हैं, तो तुरंत आपको 37.5% तो याद करने वाला लिस्ट में ये तो है नहीं, तो अब वहां पर नहीं है तो ये तो याद ही नहीं है। लेकिन आप जल्दी से कैसे करिएगा, तो तुरंत माइंड में अच्छा 25% 1/4, 12.5% 1/8, इस 12.5 का 3 गुना है तो बोलेंगे 3/8। पहला बार कर रहे हैं तब ना सोचना पड़ रहा है कि अच्छा 25% 1/4, 12.5% तो इसका आधा है, 12.5% तो इसका आधा 1/8। अब यहां पर जोर लगाइएगा कि 12.5 का एक कै गुना है, 12 तिया 36 और हाफ तिया 1.5, तो 36 प्लस 1.5 तो अच्छा 37.5, यानी 3 गुना है। तब बोलिएगा इसका 3 गुना, तब पढ़ेंगे 3/8। तो जब पहला बार पढ़ रहे हैं तब ना इतना जोर लगा रहे हैं। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, वहां पर 37.5% आ गया तो एकदम टेंशन फ्री आप दिखिएगा कि अच्छा 25% 1/4, 12.5% का मतलब 1/8, 37.5%, 12.5 का 12 तिया 36, 3 गुना 3/8, तुरंत बोला जाएगा, वहां पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा। 65% तो 12.5, 12 पंचे 60, हाफ पंचे 2.5, यहां पर इतना जोर लगाना पड़ा। वहां सीधे सोचिए हमारा अच्छा 5 गुना है तो 5/8, तुरंत ये चीज आपको दिखाई देने लगेगा। अब 87.5 है तो सोचिए 12×7 = 84, अच्छा तो 7 गुना है 7/8, बस इतने का तो जरूरत है। डूबते का तिनका का सहारा का जरूरत पड़ता है, बस डूब रहे हैं, थोड़ा सा भी सहारा मिल गया तो काम हो गया, कोई दिखते नहीं है। अब प्यारे 6.25% है तो तुरंत माइंड में आएगा कि 25% 1/4, 12.5% 1/8, 6.25% उसका भी आधा तो 1/8 का आधा सीधा 1/16, तो तुरंत इसको बोलेंगे 1/16। तो ये इससे फायदा है, एक ध्यान में रहा, दूसरा ध्यान में रहेगा। पहला बार कोई भी चीज को ध्यान करते हैं थोड़ा भार पड़ता है। एक लिख रहे हैं सर एडवांस मैथ स्टार्ट कीजिए, प्यारे ये भी भार पड़ने वाला चीज़ है, पहले इसको अच्छा से कर लीजिए उसके बाद एडवांस करते हैं। और नया बैच ला रहे हैं, नया बैच में एडवांस ही शुरू करेंगे और उस बैच से आपको ऐड कर लेंगे, उसमें भी क्लास चलते रहेगा और आपका भी बैच में चलते रहेगा, तो दोनों एक साथ सीख लेंगे। और 8 तारीख को नया बैच आ रहा है, तो फिर 8 को नया बैच आ रहा है, उसमें दोनों आप में भी चल जाएगा उसमें भी चलेगा, यानी हम उसको पढ़ाएंगे आप भी पढ़ लेंगे फ्री में, तो फिर क्या दिक्कत है। तो हमको 2 बार मेहनत नहीं लगेगा, इसीलिए अभी इतना देर में कब का ही स्टार्ट करके ख़त्म कर देते। एडवांस में समय थोड़े ना लगता है, एडवांस में समय नहीं लगता, वहाँ बहुत जल्दी जल्दी होते चल जाता है। लेकिन हम रुके थे इसीलिए कि एक तीर अनेक शिकार, तो अब एक ही के साथ एक से अधिक शिकार हो जाए तो फिर हमको क्या दिक्कत है, इसीलिए टेंशन फ्री थे, इसलिए चिंता ना करिए। ऐसे भी अभी एग्ज़ाम थोड़े ना किसी चीज़ का पड़ रहा, जो भी अभी एग्ज़ाम आपको सामने नज़र आ रहा है, यूट्यूब पर सब फेक वीडियो बनाते हैं, कुछ भी लिख लाख के डाल देते हैं, थंबनेल अट्रैक्टिव दिखे ताकि लोग सर्च करें। हम लोग हैं कि यूट्यूब पर भी थंबनेल भी बनाते हैं, तो ये सोचकर नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग देखें ये हो, उससे हम लोग का मतलब नहीं रहता। कुछ लोग लिख देगा कि 1 सेकंड में, कुछ लोग लिख देगा दूध पीते बच्चा भी सीख जाएगा, तो ऐसा चीज़ लोग लिखते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लिखते हैं, वो सब ठीक नहीं लगता है। तो चलिए ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखने वाले लिखते रहते हैं। कल एक स्टूडेंट ही हैं जो यहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते फिर कोर्स पूरा हो गया तो वो जाके दूसरे जगह पढ़ा रहे हैं, अपना कोचिंग खोले हैं, तो कोचिंग का नाम भी लिख दिए हैं चक्रवर्ती मैथमेटिक्स। हम बोले ठीक है स्टूडेंट है खोले कोई बात नहीं। तो वहाँ से एक वीडियो सेंड किए, तो वीडियो सेंड किए, मैथ का ही था, हम देखे कि लिंक भेजा हुआ था, हमको लगा क्या है भाई, तो उसको क्लिक किए, तो वो जो टीचर पढ़ा रहे थे वो उसमें एक शब्द का यूज किए कि देखो भाई भारी भारी क्वेश्चन है तो टेंशन नहीं लेना, तुम लोग के लिए बिहार और यूपी से आसान क्वेश्चन लाए हैं। तो उस टीचर को कहने का मतलब क्या था, बिहार को नीचा गिराना, जबकि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अगर कोई बच्चा पैदा लेता है ना तो सबसे पहले उसको ABCD नहीं 1 2 से ही शुरू किया जाता है, मैथ का ही ज्ञान दिया जाता है। और मैथ का मतलब होता है बिहार, यहाँ एक से एक विद्वान निकले हैं, और क्या कहा जा सकता है, एक से एक, जो आप लोग को भी पता था, बोलने की क्या ज़रूरत है इसका। बिहार के लिए तो बहुत सारे लोग हैं कि बिहार पर हर चीज़ में हर जगह कमेंट कर देते हैं,
तो अब कमेंट करने वाला का थोड़े रोका जा सकता है, कोई कुछ बोले तो ना बोल रहा है, उससे क्या मतलब है। तो मतलब की बात है, उससे मतलब है। चलिए ठीक है। बिहार के लोगों में मैथ बसता है, जो नहीं जानता है तो बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, देखो फलाना नहीं जान रहा है, तो वो उससे कंपेयर कर देते हैं, जो कि एकदम मतलब जिसके घर में सब टिप्पा देने वाले हैं, तो उसके घर में बाल बच्चा है, वो ऐसे ही सरकारी स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो वो सब तो अज्ञानी रह जाता है। लेकिन जो भी थोड़ा सा भी शिक्षित है, उनके घर में जो भी बाल बच्चा होता है, वो घर का बहुत मतलब छोटे लोग रहते हैं, लेकिन उनका बाल बच्चा बहुत ऊपर चला जाता है, तो एक ही बार में बहुत बड़ा छलांग लगाता है। तो बिहार का मिट्टी में ये भी गुण होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैथ के बारे में कहा जाए तो खैर बिहार में तो कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ विद्वता का कहा नहीं जा सकता मैथ के बारे में, तो एक से एक विद्वान है लोग। इंजीनियरिंग के लिए भी कोटा पॉपुलर है कि कोटा में जाते हैं, इंजीनियरिंग का पढ़ाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में आप जो भी टीचर जो सबसे टॉप में जाने जाते होंगे, उसका नाम उठा के देखिएगा तो वो बिहार के ही होंगे, एकदम पक्का निश्चित तौर पर। तो ऐसा नहीं है, तो बात बात में लोग बिहार ये वो। अभी कुछ देर पहले जब हम पढ़ा रहे थे रीजनिंग में पजल, इसके पहले वाला बैच में, तो एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर खान सर के बारे में, कमेंट में वो लिख दिए कि कुछ बोलिए, जो कि कोई भी आदमी का वो निजी मामला है। जैसे बहुत सारे लोग कि ऐसा क्यों बोले। अब जब लोग वीडियो बनाते हैं तो जो टीचर उस चीज़ के बारे में बोले, या तो फिर इंटरव्यू में कुछ बोला गया, तो वो व्यक्ति सारे वीडियो उसके बारे में देखे और उस व्यक्ति के बारे में जाने, तब उसका व्यक्तित्व का पता चलेगा। जैसा हम ही आपको बोलते हैं चंडाल कमीना हरामी, तो जब हम आपको बोले तो कोई हमसे इंटरव्यू लेगा तब ना कि स्टूडेंट को आप ऐसा क्यों बोलते हैं, तब हम उसका जवाब देंगे। और दूसरा कोई को कहेंगे कि बोलने के बारे में कि उसको बोलिए कि वो ऐसा क्यों बोला, तो वो क्या बोलेगा। इसलिए मामला क्या है, जैसे कोई वीडियो बनाते हैं तो चढ़ बढ़कर, अब परवेज मुशर्रफ है चाहे कोई भी है, कहीं का भी है, नाक मुंह में कलम हुरहार दीजिएगा, तो वो सही चीज़ नहीं है, तो वो सब चीज़ गलत है। और उसके वजह से अब धीरे धीरे बात बढ़ता है, तो इंटरव्यू तक पहुंचता है, तो ये हो जाता है वो हो जाता है। तो कभी कभी लंद फंद कुछ लोग बिना मतलब का बेतुकी बोल देते हैं, तो उस पर तो बात उठेगा ही। और बात पर जब क्वेश्चन लगाता है तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन निकलते चला जाता है, तो उसको लोग हवा बना लेते हैं। तो वो सब चीज़ के चक्कर में नहीं पड़िए लफड़ा में। कुछ स्टूडेंट लिख दिए, कभी कभी मूड इसीलिए गर्म हो जाता है, तो हरामी चोटा कमीना करने लगते हैं। तो पढ़ने से मतलब रखना है, फालतू फालतू चीज़ से मतलब नहीं। हाँ, पढ़ते पढ़ते थक गए तो कभी खिस्सा किए, तो खिस्सा खुद के बारे में एंजॉय करने, किसी दूसरे के बारे में उसको खोद के आप कैसे निकाल सकते हैं। दूसरे के बारे में आपको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, विशेष रूप से आप किसी को पर्सनली आप नहीं कह सकते हैं कुछ भी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आइए। ये इधर आप प्यारे इस तरह से करते आ रहे थे, इससे आपको फ़ायदा ये है 33.1/3% मतलब 1/3। अब सीधा आप देखेंगे कि इसको आप याद रखें, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो 66.2/3 सीधे बोलेंगे उसका दोगुना है, तो बोल देंगे 2/3। शिव जी क्या कर, आपको बोले कि वो करके दे दीजिएगा तो फ़ोन लगा के गपे करने में लगना, जे काम करना वो करेंगे नहीं। तो चलिए इधर हो गया 33.1/3, ये ध्यान में है। तो दूसरा पेन ड्राइव खींचिए, इसको खींच देंगे तो गायब हो जाएगा। 66.2/3% का मतलब 2/3, ये हो गया। अब एक राउंड इसको अभी और चलाएंगे। ये इस पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसको आप घर पर एक बार अभ्यास कर लेंगे, इसलिए इस पर एक बार और चर्चा हम इसलिए करेंगे कि अब ये तो ऐसा है, लेकिन यही आपको ऐसा भी लिखा रहेगा, तो फिर इस पर हमें चर्चा करना है कि ऐसा रहेगा तो फिर आप जल्दी से कैसे आप करिएगा, तो वो भी चीज़ों को देखना है। तो एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा। अब ये सब चीज़ आप जान गए, सब ये सब 100% मतलब 1, 200% 2, 300% 3, 600% 6, 700% 7, 500% सीधा 5। तो ये बोलिए। अब प्यारे जब आगे बढ़ेंगे तो ये लेवल 2 आ गया, और बोले थे याद रखेंगे, फिर अगला क्लास में हम लोग अभ्यास कर लेंगे। अब जल्दी से फटाफट बोलना है। अब ये बड़ा बड़ा आ जाएगा, तो बड़ा बड़ा से आपको डरना नहीं है। और ख़ास करके बैंक क्लर्क और बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम पड़ता है, उसमें कैलकुलेशन पार्ट्स में 5 प्रश्न कम से कम परसेंटेज से रिलेटेड कैलकुलेशन दिया रहता है।
बैंक क्लर्क बैंक पीओ तो कुछ खास है, जैसे 5 को नंबर सीरीज रहेगा, कुछ 5 को परसेंटेज का कैलकुलेशन रहेगा, 1 2 को भिन्न से रिलेटेड रहता है, तो वो तो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। आप बोलिए जल्दी से 35% है। अब 1035 को देखिएगा तो चकरा जाइएगा। अब 1035 को तोड़ते रहिएगा तो अब आप ऐसे करके कुछ लोग लिखते हैं, इतना प्लस 35, इतना परसेंट प्लस 35%। अब 35% को फिर तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इन दोनों को लेकर इसको जोड़ेंगे, फिर कैलकुलेट करके ये लाएंगे, तो बहुत परेशानी होता है प्यारे। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं होता है। तो वहाँ पर सीधा 35%, तो 5% का मतलब 1/20, 35% का मतलब होता है 7/20। अब जब भी सैकड़ा या सैकड़ा से आगे जो भी आएगा इसको आप पूर्णांक में लिख दीजिएगा। अब 1 अंक रहे या 2 रहे या 3 रहे, सीधा पूर्णांक में चला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ 215%, तो अब आराम से इसको पहले आप तोड़िएगा, तो लिखिएगा 200% प्लस 15%। अब 15% को तोड़िएगा, 5% मतलब 1/20, 15% 3 गुना है 3/20, प्लस 1 का मतलब 100%, तो यहाँ 200 का मतलब सीधा 200% का मतलब सीधा हम बोलेंगे 2। अब आप इसको जल्दी से लिखिएगा तो आप फिर इसको लिख पाएंगे 2.3/20। तो अब ऐसे नहीं करिएगा, सीधे सैकड़ा या सैकड़ा से आगे जो भी आएगा डायरेक्ट पूर्णांक में चला जाएगा। तो आप अब कैसे बोलेंगे 15%, तो 5% का मतलब 1/20, तो 15% का मतलब 3/20, 3 गुना है तो 3/20, ये सीधा पूर्णांक में चला आएगा। 105%, 5% मतलब 1/20, तो ये 1.1/20। अब सीधे अगर 5% आपको याद है 1/20, तो 105 यानी 21 गुना है, तो डायरेक्ट 21/20 भी बोल सकते हैं। तो इससे ये आपका फायदा होगा। फिर एक बार घर पर रिपीट कर लीजिएगा। 55%, तो 5% 1/20, 55% तो 11 गुना है, तो 11/20, तो ये हो जाएगा 5.11/20 डायरेक्ट। अब ये ठीक है, सिंपल सिंपल अब कर लेंगे, अच्छी बात है। अब ये सब आप भी तो खुद से करिएगा। चलिए दे दिए हैं ढेर सारे अभ्यास के लिए। अब इधर फ्रैक्शन में कोई बात नहीं, तुरंत देखेंगे 12.5% 1/8, तो ये 5.1/8। 37.5%, तो 12.5 का 3 गुना है, तो बोलेंगे 3/8, तो ये 2.3/8। 87.5%, तुरंत मान में आएगा 25% 1/4, 12.5% 1/8, 12.5 का तब 12×7 = 84, 7 गुना है, तो हम बोलेंगे 7/8। अब पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, 12.5 का मतलब 1/8, तो अब पूरा गुना करने की जरूरत नहीं। 12×7 = 84 और हाफ 7 3.5, तो 84 प्लस 3.5 87 हो गया। इसका मतलब 7 गुना हुआ तो 7/8। ये पहला बार में नहीं, इतना हम बोलेंगे। जब आप सीख गए एग्जामिनेशन हॉल में तो वहां पर तो धुंधला सा आपको मन ही मन तो दिख ही रहा है, रास्ता तो आपको पहले से पता है ही, तो तुरंत दिखाई देगा कि 25% 1/4, 12.5% 1/8, तो 12.5, तो 12.5 को गुना क्या, सीधे बोले 12×7 = 84, यानी लगता है कि 12.5 का 7 गुना है, तो सीधे बोल लेंगे 7/8, और ये आपका 10.7/8 सीधा बोल दीजिएगा। अब यहाँ तुरंत दिखेगा कि अच्छा 12.5, 12×5 = 60, यानी वही तो है, वही तो है, मेरा मतलब आप समझ गए, वही तो है का मतलब। तो अब 12.5, तो अब 12×5 = 60, हाफ 5 2.5, तो 60 2.5 62.5 बोले की जरूरत नहीं है, सीधे 12.5 है तो सीधे 12×5 = 60, यानी वही वाला, यानी 1/8, तो 5/8। और जब ये आ गया तो सीधा बोलेंगे 8.5/8। ये काम करना है। तो अब ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। अब यही चीज़ है कि कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा 166.66 इतना %, तो ये अगला क्लास में पॉइंट के बारे में जब भी ऐसा आएगा तो अगला क्लास में समझाएंगे, एक बार में आपका दिमाग से निकल जाएगा। तो ये हो गया। अब ये सब आप अभ्यास कर लेंगे। अब प्यारे आप चार्ट बोले थे याद करने, चार्ट याद करेंगे तो अब इधर उधर से रिलेटेड आ गया। अब जैसे
अब इसको देखिए, हमें यहाँ 2 अंक तक लेना है, दहाई अंक तक, उसके बाद सैकड़ा या सैकड़ा से आगे आएगा उस पर आपको काम करना है। तो जैसे ही दिखाई दिया 6.2/3%, तो तुरंत माइंड में आ गया अच्छा 1/15। तो इसीलिए तो आपको बोले थे कि एक तो आप कैसे ध्यान में रखेंगे 1/4, 1/7, 1/8, 1/9 ऐसे, तो परसेंट ये तो याद ही ऐसे किए। 1/4 मतलब 25%, 1/7 मतलब 14.2/7%, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/9 का मतलब आप सीधा 11.1/9%। ये एक तो ऐसे याद ही किए, लेकिन हमको उसका रिवर्स भी चाहिए, उसका उल्टा में चाहिए। हमको ऐसा लिखा रहे, हमको ऐसा लिखा हुआ रहे, ऐसा लिखा हुआ रहे। पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, नहीं तो आप लोग मेहनत नहीं कर पाइएगा। चलिए, अब ऐसा लिखा रहेगा। अब 25% तो आगे लिखिएगा 1/4, 12.5% तो लिखिएगा 1/8, 11.1/9% तो बोलिएगा 1/9, 14.2/7 तब बोलिएगा 1/7। तभी नहीं इससे फायदा होगा, क्योंकि अब तो ये परसेंट के रूप में दिया हुआ है। तो सीधे 6.2/3 दिखाई दे रहा है, यानी 1/15, तो 1.1/15। ये आपको फायदा होगा, इससे बहुत फास्ट कर सकेंगे, कैलकुलेट करने से आप बचेंगे। ये तो हम इतना भी कर दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको सिखा दिए, लेकिन दुनिया भर का लोग करते हैं। देखिएगा ऐसा आएगा तो हालत ख़राब लोग कर देंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। अब 16.2/3%, इसका मतलब होता है प्यारे 1/4। 16.2/3 का मतलब सीधा हम 16.2/3 आ गया, तो जल्दी से आपको बोलना रहेगा 1/6, तो ये हो गया 3.1/6। इस तरह से फटाफट बोल देंगे। अब ऐसे ही आपको घर पर फटाफट बोलना है। अब ये आ गया, तुरंत बोलेंगे 1/11, 3.1/11, बस। लिखा हुआ 8.1/3%, यानी सीधा बोलेंगे 1/12, तो 7.1/12। 16.2/3 मतलब 1/6, 2.1/6। 11.1/9 का मतलब 1/9, तो 1.1/9 ऐसे। 14.2/7 का मतलब 1/7, 7.1/7। 7.9/13 मतलब 1/13, यानी 7.1/13। 7.1/7 यानी 1/14, तो बोलेंगे इधर 5.1/14। सैकड़ा या सैकड़ा से ज़्यादा आएगा, पूर्णांक में सीधा बैठा दीजिएगा। तो अब ये काम रहा आपका करना प्यारे। 4.1/6 का मतलब बोलेंगे 1/24। अब तुरंत बोलेंगे 4 पूर्णांक, तो सीधा 24 × 96 97/24, यानी 97/24 डायरेक्ट बोल लीजिएगा। अब जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना, और ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये आपको दिखाई दिया तो तुरंत यहाँ पर तीसरा नेत्र से दिखाई देगा 1/24, यानी तुरंत पड़ेगा 4.1/24, 24 × 96 97/24। तो 97/24 ये तीसरा नेत्र से आपको दिखना चाहिए। फिर जो दिया हुआ है डायरेक्ट तुलना निकालना, उसको गुना। तो ये लिखना अब नहीं है, डायरेक्ट करना है। और डायरेक्ट कब होगा? जब इसका भरपूर अभ्यास आप किए हुए हैं। तो अब सीधा यहाँ पर दिख गया तो 1/30, तो 3.1/30, बस ये रहा। लिखा हुआ है इतना, तो हम सीधा बोलेंगे 1/40, तो 2.1/40, फटाफट होते चला गया। सीधे लिखा हुआ 2%, तो 2% का मतलब सीधे बोलेंगे 1/50, तो अब सैकड़ा में आ जाए या सैकड़ा से आगे सीधा पूर्णांक में चला गया 2.1/50। तो ये इसको अभ्यास कर लीजिएगा घर पे। अब अभ्यास करेंगे तभी हो पाएगा। अब 6.2/3 मतलब 1/15, तो सीधा बोलेंगे 15.1/15, तो ये 15 225, 1 226/15। तो अब ये सब हो जाएगा प्यारे। टाइप 2 ये आपको याद करने के लिए था, याद कर लेंगे, ये याद कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग लेवल 1। अब इधर आ जाइए, टाइप 2 के लिए लेवल 1 जो इसको याद किए हैं। अब इसको उल्टा चलेंगे, टाइम अभी है ना,
टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, इसको तो अभी लोग अच्छा से याद करेंगे तभी ना पढ़ाना है। तो एक काम करते हैं, ये तो ठीक है प्यारे, अभी तक इतना को आपको करना है। टाइप 2 के लिए ये कैलकुलेशन अभी आपको नहीं करना है, अभी आराम से सीखेंगे। उससे पहले अब एक चीज़ और हम लिख देते हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट टाइम निकाल के आपको ये कर रहे हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा। ऐसे तो आप याद पिछले दिन ही बोले थे तो आप कर ही लिए होंगे, लेकिन आज हम आपको चार्ट बना के दे रहे हैं, उस चार्ट को भी आपको भर देना है उसमें, तो आपको एकदम क्लियर हैफाजार्ट जैसे तैसे करके आपका माइंड में आ जाएगा। तीसरा नेत्र एकदम फटाफट काम करने लगेगा। और आपको एक्स्ट्रा आज फिर कुछ याद करने के लिए दे रहे हैं। ऐसे कभी ये सब चीज़ हम देते नहीं थे, लेकिन आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ रहा है कुछ कुछ। तो 1 का मतलब होता है एक ही, 1/2 यानी 50 पैसा। ये तो आप लिख ही सकते हैं 50 पैसा, दशमलव के बाद 0 लिखिए ना लिखिए बात बराबर, 0 लिख देंगे कोई बात नहीं। 1/3 का मतलब 0.333। ये ना एक रूल होता है कि दशमलव के बाद रिपीटेशन कहाँ पर जाके अंत होगा, दशमलव के बाद क तक अनावर्त, कब अनावर्त आएगा, कब आवर्त आएगा, ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ना। लेकिन अभी इसको छेड़ेंगे तो ये आपका बोझ बन जाएगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में ही कैलकुलेशन का एक बोझ बन गया कि इसको याद रखना है। तो ये सब चीज़ पहले नहीं देते थे, लेकिन अब याद करने के लिए दे देते हैं, क्योंकि अभी फैशन भी तो चला हुआ है। यूट्यूब पर बहुत पहले हम एक वीडियो डाले थे, पिछले साल लॉकडाउन हुआ तो यूट्यूब पर हम पहला बार आए थे और रेशियो पढ़ाना शुरू किए थे। तो उसमें ये परसेंटेज का कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सिखाए थे। उस समय से उसके पहले किसी का उस तरह से डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे किया जाता है कोई लोग नहीं बता रहे थे, लेकिन उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग फिर उस तरह का वीडियो बना के डालना शुरू किए, फिर भी उतना फास्ट नहीं हुआ है। तो अभी आपको फास्ट रहना है, तो फास्ट रहने के लिए ये भी आपको ध्यान करना है। तो 1/4 का मतलब 25 पैसा, 1/5 का मतलब 20 पैसा, 1/6 .16666, 1/7 .142857। अभी रिपीट नहीं है, अब रिपीट होगा 142857। कहेंगे इतना बड़ा याद रखना है, बिल्कुल नहीं, लास्ट में समझा रहे हैं। 1/8 .125, 1/9 .111111, 1/10 .1, 1/11 .0909, इस तरह से सिलसिला चलते रहेगा। अब प्यारे थोड़ा सा देखिए, आपका चिंता गायब कर देते हैं, कुछ चीज़ों को आपको याद ही नहीं करना है। देखिए कैसे, ये तो 1 रुपया है, ये 50 पैसा है, तो इसका आधा है। बोलिए ये 25 पैसा है, इसका भी आधा है। बोलिए 25 पैसा के आधा 12.5 पैसा, तो फिर यही तो हो जाएगा इसका आधा। तो हम बोले 25 पैसा के आधा 12.5 पैसा। अब हम बोले इस तरह से करते करते, तो 1 का मतलब 1, 1/2 मतलब 0.5, 1/3 मतलब 0.33। लेकिन ये फिर ये भी तो आपको मालूम है, 1/5 मतलब 20 पैसा, 1/5 रुपया यानी 20 पैसा। लेकिन ये आपको याद रखना है। तो इसका तो काम ऐसे ही हो गया, अभी आपका माइंड में आ गया कि 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा। और बोलिए इसका ये आधा है, तो आधा चला आया। अब आपका 1/3 का मतलब 0.33333। तो इतना याद नहीं रखना है, क्योंकि इसका मतलब होता है 0.3 पर रेकड़िंग। और आपको पता होगा कि दशमलव के बाद ऐसे लिखा हुआ कभी भी डिजिट रहे, ऐसे कुछ भी 1 2 4 5 7 9 कुछ भी, अगर आंसर में आपको दशमलव के बाद 3 अंक तक लिखना है,
तो प्यारे जब भाग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं तो 4 अंक तक, और चौथा अंक 5 या 5 से ज़्यादा रहे तो इसके पहले वाला को एक बड़ा करके लिखते हैं। अगर 4 अंक तक आपको लिखना रहेगा तो आप क्या करेंगे कि 4 अंक तक आंसर लिखना रहेगा तो 5वां अंक तक करते हैं, और 5वां अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो इसके पहले वाला को एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी 1 2 4 6 ऐसे करके लिखते हैं। तो हम बोले कि ये तो आपका रेकरिंग के रूप में आ जाता है, तो अब यहाँ पर 1 अंक तक लिखना है, 2 अंक तक लिखना है, 3 अंक तक लिखना है। तो ये 3 है जो 5 से छोटा है, इसलिए डायरेक्ट इसको 0.33 आप याद रखेंगे, या 0.3, बस इतना ही का जरूरत है, 0.3। अगर ये याद रखते हैं तो ये भी ठीक है, 0.3 बस इतना ही ध्यान रखना है। आपको 1/6 का मतलब 0.16, अगर मन में 6 है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको 0.16 इतना ध्यान रखिएगा, या तो फिर आप 0.1, अगर 2 अंक तक रखना है तो तीसरा अंक आपसा बड़ा है तो इसको लिख देते हैं 0.16 ना लिखकर यहाँ पर 0.17। ये भी प्यारे लगभग में ही मान है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये अंत तक तो बढ़ते जा रहा है तो एक्यूरेट कैसे हो सकता है। और ये जो आप बढ़ा करके इसको लिखते हैं तो ये भी तो एक्यूरेट नहीं है, ये भी तो लगभग है, तो इसको हम क्यों याद रखेंगे। भाग लगाने के बाद डायरेक्ट ये आ रहा है तो हम इसी को क्यों नहीं याद रखेंगे। फिर उसी तरह से इसको इतना तक नहीं रखना है, क्योंकि ये 6 अंक के बाद फिर से रिपीटेशन आपका होता है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, सीधे 0.14 बस, क्योंकि ये है तो 1 बढ़ेगा इधर, नहीं तो 0.14 ध्यान रखिएगा। इसको आपको बस, ये तो ठीक ही है, इसको आपको लिखना है सीधे 0.1, बस 1 रख सकते हैं। इसको 0.1, इसको आप रख सकते हैं 0.09, इसको इतना को ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, इसके आगे का ज़रूरत नहीं पड़ता 1/12, 1/13। जैसा कि अभी हम बोले कि YouTube पर एक वीडियो हम बनाकर बोले थे इसको बहुत कैसे फास्ट करते हैं, उसके बाद और भी लोग उसका वीडियो बनाना शुरू किया, उसमें हम यहाँ तक दिए तो 1/12 जोड़ दिए, 1/13 जोड़ दिए, तो उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कहीं यूज होता ही नहीं है। तो यूज ही नहीं होता है, ज़बरदस्ती का कोई टीचर अपने मन से क्वेश्चन लिख देंगे और वहाँ डाल देंगे तो वो तो बात अलग हुआ, लेकिन प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर को लेते हैं और लोगों को सिखाने के लिए अपने तरफ से भी क्वेश्चन लिखते हैं। तो ऐप पे तो इतना गहराई में नहीं जा रहे हैं कि अपने मन से दुनिया भर का क्वेश्चन लिख दिया और उसको बनवा रहे हैं, क्योंकि वो तो 5 वर्षीय योजना में चलता है। ऐप पर तो निश्चित एक समय है, तो उसमें तो उसी सेलेक्टेड चीज़ को ही पढ़ाते पढ़ाते हालत ख़राब है। तो प्यारे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बस इसको भी साथ साथ याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट करते करते धीरे धीरे उसको आप देखते रहिएगा, रोज़ हम करते रहेंगे तो हैबिट बन जाएगा, धीरे धीरे अपने आप माइंड में आपका आ जाएगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। चलिए आज भर छोड़ देते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर आप अच्छे से देख लेंगे। PDF डलवा दे रहे हैं।